स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सल्यूशन देखेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके आगे भी इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बनाएंगे उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हल होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो इसे हम डी एक्स अपॉन डी वाई मीन्स डी वाई ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं। तो इसमें ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि यहाँ एक्स अपॉन वाई के रूप में है तो इसे भी हम इसी रूप में लिखेंगे। इसमें क्या किया हमने, डी वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ से आ गया ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग डी वाई ऑफ एक्स लिखेंगे और इससे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से अभी तक y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करते थे, क्योंकि यहाँ डी एक्स ऑफ वाई डी वाई ऊपर और डी एक्स नीचे होता था, तो y बराबर बी एक्स पुट करते थे। अब यहाँ से डी वाई और डी एक्स ऊपर है, तो इससे इस रूप में हम x इज इक्वल टू बी वाई पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y। तो यहाँ डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड y का 1 हो जाएगा प्लस y, और इसका डी वाई ऑफ b हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। x और डी वाई ऑफ x का मान रखने पर, substituting the values of x and dx of dy of x in equation first from second and third equation। तो इस टाइप से हम इसे यहाँ पुट कर लेते हैं, b प्लस बाई डी वाई ऑफ b प्लस ई टू दी पावर b, यहाँ से मान निकल आएगा, ये बन जाएगा b, यहाँ रोकेंगे बाई अपान में जाएगा, तो b इज इक्वल टू डी वाई बन जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ b इज इक्वल टू ये बन जाएगा b इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये यहाँ से पुट कर देते हैं यहाँ पर, e टू दी पावर b इंटू 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से बाई इंटू डी वाई ऑफ b प्लस यहाँ ई टू दी पावर b इंटू 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर b प्लस v है ये। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो नोट कर लीजिएगा इतना, यहाँ से बाई डी वाई ऑफ v प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर b और ई टू दी पावर b माइनस b ई टू दी पावर b, ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से इसमें प्लस b हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ ये हो जाएगा प्लस b ई टू दी पावर b
तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये हो गया b प्लस ई टू दी पावर b अपान, और यहाँ बराबर 0 हो जाता है ये, तो 1 प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू 0 बाई डी बाई वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। इस टाइप से हमने इसे लिख लिया, और यहाँ से 1 प्लस ई टू दी पावर b अपान b प्लस ई टू दी पावर b, इसको इधर ले गए dv के साथ, ये dv के साथ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा dy हो जाएगा, dy हो गया और ये y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इंटीग्रेटिंग ये नोट कर लिया होगा आपने। आइए इंटीग्रेशन इसका करते हैं, तो 1 प्लस ई टू दी पावर b अपान b प्लस ई टू दी पावर b dv प्लस 1 अपान बाई dy इज इक्वल टू 0। तो इसका भी इंटीग्रेशन इधर आएगा, तो इसे हम log c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब इसमें इसका अवकलन इतना दिया हुआ है, चाहे तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पुट b प्लस ई टू दी पावर b इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट यहाँ 1 प्लस ई टू दी पावर b का ई टू दी पावर b, और इसका dv हो जाएगा, और ई टू दी पावर b का ई टू दी पावर b और b का dv यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू dt हो जाता है। अब इसकी वैल्यू हम dt रख लेंगे ऊपर, तो ये 1 अपान t dt, ये यहाँ log y हो जाएगा, इज इक्वल टू log c हो जाता है, ये log t बन जाएगा, प्लस log y इज इक्वल टू log c, a log t इंटू y इज इक्वल टू log c। दोनों ओर से log छोड़ देंगे तो t बाई इज इक्वल टू c हो जाएगा, लिविंग द log। अब t की वैल्यू रख लेंगे b प्लस ई टू दी पावर b इंटू बाई इज इक्वल टू c। b का मान रख लेंगे x बराबर v बाई पुट किया था हमने, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी x अपान बाई, तो x अपान बाई यहाँ से रख देंगे, x अपान बाई प्लस ई टू दी पावर x अपान बाई, और ये बाई है, इज इक्वल टू c हो जाता है। तो इस टाइप से इसे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बाई से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। x इंटू बाई अपान बाई प्लस बाई ई टू दी पावर x अपान बाई इज इक्वल टू c, ये बाई से बाई कैंसिल, तो यहाँ x प्लस बाई ई टू दी पावर x अपान बाई इज इक्वल टू c। ये आंसर हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th से 15 तक हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, विशिष्ट हल ज्ञात करते हैं इसका। ये इक्वेशन नंबर 11 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ बाई के रूप में इसे लिख लेते हैं। तो इसे हम इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और फिर डी एक्स से डिवाइड कर देंगे और फिर x प्लस बाई से डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से ये आ जाएगा x माइनस बाई अपान एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इतना सलेशन हो जाता है। अब इसे हम नेक्स्ट में इसमें डी डी एक्स ऑफ बाई लिखेंगे, माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे और ये बाई माइनस एक्स हो जाएगा अपान एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। इसे राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स अपान एक्स प्लस बाई। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें पुट कर लेंगे या लेट बाई इज इक्वल टू बी एक्स, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ बी। ये बाई और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं b, यहाँ से b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वी एक्स। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, b माइनस 1 अपान b प्लस 1, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ से हम लोग इसको b को पक्षांतर करेंगे राइट साइड में। तो ये आ जाएगा x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू b माइनस 1 अपान b प्लस 1 माइनस v। ये ट्रांसफर हो गया राइट साइड में। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं b प्लस 1, तो b माइनस 1 और माइनस इससे b से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी b स्क्वायर माइनस b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी लिख सकते हैं या b प्लस 1 लिख लें, और यहाँ से x डी डी एक्स ऑफ b बन जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। इस टाइप से अब यहाँ से 1 प्लस बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। ये इतना हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसे आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग लिख लेते हैं। आइए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में इधर हल करते हैं। इंटीग्रेटिंग तो यहाँ से 1 प्लस बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। ये यहाँ से 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी प्लस इंटीग्रेशन बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b, और ये यहाँ से इसे हम 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी
एच इक्वल टू यहाँ log x प्लस सी लिख लेंगे, कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब इसका अवकलन इतना है, तो इसे अगर t मानते हैं तो इसका 2b dt बराबर dt हो जाएगा, तो 1/t dt log t, तो यहाँ से 1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log x ट्रांसफर कर लेंगे h इक्वल टू c, और ये यहाँ tan इनवर्स b हो जाता है। इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो नोट कर लीजिएगा इतना। अब हम इसमें b की वैल्यू रख लेते हैं, तो b की वैल्यू जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ b की वैल्यू रख लेंगे। b की वैल्यू हो जाएगी y/x प्लस हाफ log 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c, tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स y/x, और यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 log x इज इक्वल टू c, तो tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये प्लस log x स्क्वायर बराबर c, तो tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आ जाएगा बराबर c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा बन जाता है tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब हम यहाँ से एलसीएम 2 tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हो जाता है, और यहाँ 2c बराबर a मान लेंगे या b मान लेंगे कैपिटल, इसमें पुट 2c बराबर b रख देंगे यहाँ, तो 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन 2। अब इसमें हम पुट कर देंगे जो ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, y इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 1, मीन्स y का मान 1 रख देंगे इस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल के लिए इस कांस्टेंट का मान हमें निकालना होगा और यहाँ पुट करना होगा निकाल कर। तो इस टाइप से हम लोग इसमें पुट कर लेंगे मान,
तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब जो मान दिए हैं लिखेंगे बाई x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस लॉग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो ये 2 हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 हो गया प्लस log 2 हो गया इज इक्वल टू b हो गया। तो 2 tan इनवर्स 1 का मान π/4 प्लस log 2 इज इक्वल टू b। 2 दूनी 4 हो जाता है, तो b इज इक्वल टू π/2 प्लस log 2। तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा b का मान समीकरण 2 में रखकर जो प्राप्त होगा वह विशिष्ट हल कहलाएगा। b का मान रखने पर यहाँ ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y/x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 प्लस log 2, या ये हमारा मान हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर π/2 प्लस log 2। इस टाइप से ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शेष बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।